अब मैं कोई बिंदी को लगाते हो? बिंदी लगाना, तिलक लगाना और कलावा बांधना हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका कारण क्योंकि मौली तिलक केवल परंपरा नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व छिपा हुआ है। वो कैसे? धार्मिक बताओ पहले, धार्मिक क्या है? धार्मिक महत्व का अलावा रक्षा सूत्र माना जाता है। ये जो अभी मैंने आपके बांध पहनाया है ना, ये रक्षा सूत्र माना जाता है। पूजा, यज्ञ, व्रत या शुभ कार्य के समय इसे बांधकर भगवान से सुरक्षा और शुभता की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि ये नकारात्मकता ऊर्जा से रक्षा करता है। इसमें 3 कलर है, जी। येलो, रेड और ग्रीन। अब इसका क्या मतलब है? हमारे सनातन धर्म में कलावय में 3 रंग होना, तीनों रंगों का अपना अपना महत्व बताया गया है। ये है लाल रंग, शक्ति और मंगल का प्रतीक है। पीला कलर होता है वो ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हरा कलर है, इसमें ये समृद्धि और संतुलन को बनाए रखता है। इसके नीचे कोई साइंटिफिक रीज़न होगा? बिल्कुल, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी माना जाता है। हमारा सनातन धर्म इससे ही नहीं बना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही भी माना जाता है। कलाई में कई महत्वपूर्ण नसें होती है। कलावा बांधने से हल्का दबाव बनता है, जिससे मानसिक संतुलन, एकाग्रता में लाभ माना जाता है। इससे शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखने का प्रतीक भी माना जाता है। तो इसको किस हाथ में बांधा जाता है? मेरे तो आप राइट हैंड में ही बांधते हो हमेशा। इसकी मान्यता ये है कि पुरुष और कन्याएं, अविवाहित कन्याएं जो होती है, उनके दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में बांधा जाता है, और विवाहित महिलाएं जो होती है उनके बाएं हाथ में, उल्टा हाथ में पहना जाता है, इसको बांधा जाता है। तो इसमें आध्यात्मिक महत्व क्या होता है? इसका आध्यात्मिक महत्व भी रहता है बेटा जी। जैसे तिलक लगाया आप अभी मेरे ये बीच सेंटर में क्यों लगाते हो इसको? जी, तिलक में लगाने का रीज़न ये रहता है कि तिलक माथे के बीच में ही लगाया जाता है। यहाँ पे बताया जाता है हमारे सनातन धर्म में कि यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र मतलब थर्ड आई रहता है। तो ये बुद्धि, ध्यान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। और तिलक लगाने से व्यक्ति अपने धर्म और संस्कारों से जुड़ा हुआ महसूस करता है, इसलिए इसको यहीं लगाया जाता है। तो मैंने देखा अलग अलग तिलक लगाए हाँ जाते बिल्कुल, हैं। अभी मैंने आपके लगाया रेड और ये अपना ऑरेंज है ना। तो ये अलग अलग क्यों लगते हैं? चंदन, हाँ ये चंदन का तिलक होता है। तो चंदन ये होता है ना, ये चंदन होता है। तो चंदन का तिलक लगाने से शांति और शीतलता महसूस होती है। तो आप ये कुमकुम भी लगाते हो मुझे? तो कुमकुम लगाने से शक्ति और शुभता का प्रतीक है ये। और मैंने कई जगह देखा है कि भस्म का तिलक लोग लगाते हैं। तो वो वैराग्य और शिव जी जो हमारे आराध्य देव रहते हैं, किसी के विष्णु जी रहते हैं, किसी के शिव जी रहते हैं, तो है ना। पुंड भी लगता है। ऊर्ध्वंड पुंड जो लगता है वो विष्णु की भक्ति का प्रतीक रहता है। शिव जी को मानने वाले अलग तिलक लगाते हैं और विष्णु जी को मानने वाले ऊर्ध्व पुंड का लगाते हैं। वैज्ञानिक कारण क्या होते हैं इसका वैज्ञानिक कारण भी रहता है, माथे का ये भाग बहुत संवेदनशील होता है, तो इसके कारण चंदन या कुमकुम लगाने से हमें शीतलता प्रदान होती है। तुमने अभी मैंने टीका लगाया तो तुम्हें कुछ शीतलता महसूस हुई। और ये ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में भी सहयोग माना जाता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं भागदौड़ भरी जिंदगी में एकाग्र होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए माना जाता है कि यदि हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम यदि तिलक और ये लगाते हैं तो एकाग्रता महसूस होती है। और इसका सार ये निकलता है, कलावर तिलक दोनों ही सनातन संस्कृति में रक्षा, सकारात्मक ऊर्जा, आत्मिक अनुशासन ये हमारे जीवन में प्रदान करता है ना। और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है कि हम ईश्वर कि हमारा जुड़ाव उस परमपिता परमेश्वर से है। ये केवल है ना बाहरी चिन्ह नहीं है। इसको अगर लोग कहते हैं कि दिखावा कर रहे हैं, तो ये बाहरी चिन्ह नहीं है, बल्कि मैं धर्म, मर्यादाओं और शुभता के मार्ग पर हूँ, इसका भाव प्रकट करता है। अगर आपसे कोई पूछता है ना तो आपको आंसर इसका ये देना है ना। कोई अगर ऐसा नहीं है कि हम दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, आप तुम नई जनरेशन हो तो उसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये ब्राह्मण है तो इसलिए दिखावा कर रहे हैं। लेकिन कई बार यूँ बोलते हैं कि ये क्यों लगाते हो, क्या है रीजन? तो ये हमें दिखावा नहीं है, ये हमारा दिखावा नहीं है। जैसा कि अभी मैंने बताया तुम्हारे को रीज़न, वो रीज़न तुम्हें बताना है कि मैं सदमार्ग पर हूँ, मैं अपने ईश्वर से जुड़ी हुई हूँ, है ना, और मैं अपने सदमार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। यही इसका रीज़न होता है। और कई बार यूँ बोलते हैं
कि ये क्यों लगाते हो, ये तो साधु संत लगाते हो, तो क्या साधु संत ही लगा सकते हैं क्या? नहीं, अगर आप अच्छे सत्य मार्ग पर चल रहे हो, सद्मार्ग पर चल रहे हो और अच्छे कर्म कर रहे हो और हमें भगवान से जुड़े हुए रहना है, तो हम भगवान के प्रति अपनी आभार व्यक्त किस प्रकार कर रहे हैं कि भगवान आपने हमें इतनी अच्छी मानव जीवन दिया है और सनातन धर्म में हम आए हैं, तो उसके लिए हमें ये चीज़ लगाना रहती है और हम हमारे ईश्वर का आभार प्रकट करने के लिए ये चीज़ लगाई जाती है कि ईश्वर आपका धन्यवाद और हमें सही मार्ग पर चलाए रखना, सद्मार्ग पर चलाए रखना और शांतिपूर्ण हमारा जीवन चलता रहे। और हमें देख के एक इसका महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है कि आप ये टिक्की क्यों लगा के जा रहे हो। अधिकतर नई जनरेशन देख के भी बहुत सारे रीज़न ऐसे भी सामने आते हैं। आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ अभी एक ताज़ा उदाहरण आया था, नीट के एग्ज़ाम में कलावा खुलवा दिया था, टीका उनका हटवा दिया गया था कि ये नहीं लगा के आ सकते हो आप। लेकिन इसमें हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये हम हमारे आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हुए हैं, मेन रीज़न इसका यही होता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि मनुष्य के अंदर कि ये जो मतलब बिल्कुल संवेदनशील एरिया है, तो इसको किस प्रकार से आप कवर कर सकते हो, है ना, तो इसलिए टीका लगाया जाता है। दूसरा रीज़न ये है, यदि हम आध्यात्म की अगर कोई भी भजन करता है या पूजन करता है और उसके मस्तिष्क पे अगर ये टीका नहीं लगा जाता है और हम बिना टीके वाले किसी सामने वाले व्यक्ति को देख लेते हैं या उसका सर देखा जाता है, हमारे सामने कोई अगर बिना टीके लगाए हुए आता है तो हमारा आधा भजन उसको देखने मात्र से नष्ट हो जाता है। इसलिए मेन मुख्य इसका ये भी हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे।